नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में जो भर्ती प्रक्रिया है वह संपन्न की गई और कुछ भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई और ठीक इसी प्रकार से प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती भी की जानी थी आप सभी के वर्ग 3 को लेकर। और फाइनली उस पर डीपीआई की ओर से एक लेटर जारी किए जाते हैं जिस पर बताया गया था कि प्रयोगशाला शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया अलग से संपन्न की जाएगी और इस पर रोस्टर जारी किए गए थे, लेकिन इस पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न न होने के कारण इस पर रिट पिटीशन दायर किया गया था माननीय न्यायालय में। और मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है या फिर कहे कि वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया जो कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती संपन्न किए जाने के लिए यहाँ पर 2 महीने के लिए बताया गया है, टाइम दिया गया है और 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने संबंधी बात कही गई है। हालांकि इसका जो जजमेंट या ऑर्डर है यह जल्द ही साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और जैसे ही साइट पर अपलोड किए जाते हैं तो उस पर क्या कुछ नई रूपरेखा रहती है, क्या कुछ नए गाइडलाइन जारी किए जाते हैं और क्या कुछ नए निर्देश या ऑर्डर दिए जाते हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर पूरी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं उन सभी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को जो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती का काफी दिनों से इंतजार करते आ रहे थे और फाइनली वह समय आ चुका है या फिर कहे कि माननीय न्यायालय की ओर से बड़ी राहत दे दी गई है और यहाँ पर केस को डिस्पोज कर दिया गया है इसी आधार पर कि 2 महीने के अंदर इस पर नियुक्ति प्रदान किया जाए। हालांकि इस पर जैसे ही ऑर्डर दिए जाते हैं तो ऑर्डर के साथ हम अगली वीडियो आप तक लेके आएंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो कि 18/3/2024 यानी आज ही की स्थिति पर इस पर सुनवाई की गई और आज ही के स्थिति में यह डिस्पोज हुआ। काफी महत्वपूर्ण अपडेट्स कह सकते हैं प्रयोगशाला या प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 संबंधी जो कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, जो कि रोस्टर जारी किए गए थे इसके बाद भी नहीं हुई। फाइनली इसके लिए राहत दे दी गई है। अब बात आती है कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में किससे एलिजिबल माना जाएगा और किसी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, एक तो साइंस स्टूडेंट को और एक तो मैथ स्टूडेंट को। यानी साइंस व मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है, साथ में डीएड या बीएड आपके पास है तो आप यहाँ पर वर्ग 3 संबंधी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। तो कहना ये है कि अगर आप साइंस या मैथ कैंडिडेट्स के हैं और अगर आप प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के दायरे में आ रहे हैं और अगर आप कभी मेरिट से बाहर हुए थे तो यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में आप सभी को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है और जल्द ही या कहें कि 2 महीने के अंदर ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। काफी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं माननीय न्यायालय की ओर से। फाइनली यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं। फिर भी कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपसे संबंधित सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।